आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए। चाहते हैं आप लोगों की तरफ से गिफ्ट है हम मेरे लिए, हमारे लिए, कि हमारी वीडियो को जो है ना लाइक कर लिया कीजिए। इतनी ज़्यादा मुझे आप लोग बद्दुआएं, मतलब इतनी ज़्यादा मेरे लिए बद्दुआएं लिखी जा रही हैं। अब देखिए बाबा इतनी बुरी नज़र लगा रहे हैं, इतने टोक मुझे लगा रहे हैं, तो थोड़ा झटका तो मुझे लग रहा है, लेकिन ये है कि मैं सेट हो जाऊंगी। लेकिन आपका क्या होगा, आप ये सोचिए। तो मतलब सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस घर में शादी करूंगी वो फैमिली ऐसी होगी कि मेरी सास और नंद मुझे मारेंगी। ये है कि कोई इंसान मुझे अगर हाथ लगाने के बारे में भी सोच नहीं सकता है। तो ये क्या आप डोमेस्टिक वायलेंस को जो है प्रमोट कर रही हैं, सोशल मीडिया पे आके लिखते हैं सास नंद ने नहीं मारा, अब्बू ने नहीं मारा, अब मरे नहीं, यानी आप चप्पल निकाल देते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? मैं हूँ मारिया सैयद। सबिका सैयद जो है यहाँ पे थोड़ी बिजी चल रही हैं और इनके काम आपको पता है कि बड़े ही मुश्किल एडिटिंग वगैरह के होते हैं। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे कहना था कि कल का व्लॉग नहीं आ पाया। कल जो है मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, और मेरी फेस से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि होते हैं बीमार इंसान, होता है, लेकिन जो भी है चले। अच्छा जी, सबसे पहले जो है कल जो है जुलूस गुजरा था अहले तशी का, जो कि यहाँ जौहर मोड़ से, जौहर चौरंगी से लेके ना मोड़ तक गया था। तो वो जो है हमने परफ्यूम चौक से मोड़ ब्लॉक 19 तक, तो वो जो है सबिका ने बहुत अच्छे से उसको कैप्चर किया है। तो चले फिर वो आपको दिखाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये मंगल का दिन है और यहाँ पे जुलूस की तैयारियाँ हो रही हैं, जो इसको जो है हमने कैप्चर किया है। और विराट और त्यौहार व्लॉग्स, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। हीरा की दुनिया, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। मुजना खान, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और जॉय कॉर्नर भाई, मैं अपने बालों में कुछ नहीं लगाती, मैं जो भी यूज़ करती हूँ, जो चीज़ें होती हैं वो सब जो है वो आप लोगों के जो है वो सामने होती हैं। मैं शैम्पू भी जो है आप लोगों को दिखा के ख़रीदती हूँ, बस ये नेचुरल है और कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो है रात हो चुकी थी और रात का नज़ारा कुछ ऐसा था, अभी तक जो है ट्रैफिक बंद नहीं की थी, जो कि 8 साढ़े 8 बजे का ये वक्त चल रहा था। और सामने सिटी बेकरी की जो गली है ना, इसमें जो है इन्होंने इंतज़ाम में रखा था, स्टेज वगैरह बनाया था। यहाँ पे जो है नोहे पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से बैठेंगे सब यहाँ पर आके ना, सब सुनेंगे और फिर यहीं से जुलूस जो है वो रवाना होगा। और इस वक्त देख लीजिए नीचे के सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह लाड़काना पेशावरी सिक्योरिटी के लिए बने और बड़े बड़े जो है टैंकर्स यहाँ पे खड़े हैं। और अब फाइनली वो वक्त आ चुका था कि सब जो है जुलूस लेके निकलने लगे थे। साथ ही देखें सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ भी हैं, अंधेरा इतना है कि कुछ भी कैप्चर सही से नहीं हो पा रहा है, तो उनकी गाड़ियाँ भी जो है वो निकल रही हैं। काफ़ी सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, चेकिंग वगैरह ऊपर से नज़र आ रही थी हुई है। और मुझे तो लग रहा था कि लंगर भी बना है। अगर मुझे कोई आप लोग देख रहे हैं जो इस जुलूस में शरीक थे तो मुझे बताइएगा लंगर था कि नहीं था, क्योंकि मुझे उधर से धुआं लग रहा था कि उठ रहा है, तो आप लोग बताइएगा। और अब जो है फाइनली पहले से ही यहाँ पे आ चुका था कल से हर पेजेस वगैरह पे कि आज जो है सारी ट्रैफिक जो है रात 9 से 10 बजे यहाँ बंद कर दी जाएगी, 2 बजे रात तक। तो ये गुजर रहा है। चलिए भी किचन में चलते हैं और अपने जो है वो काम वगैरह जो है वो कर। और सना कैप्रिकॉन, तुमने पूछा कि मैं भी अपने बालों में कुछ करूँगी कि नहीं करूँगी। सबिका का हेयर शर्ट तुम्हें अच्छा लगा? तो नहीं, मैं तो हेयर शर्ट नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे बाल, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे बाल जो है वो बिल्कुल जट ब्लैक हैं, बिल्कुल ब्लैक वाले हैं, जो कि हर सैलून वाली भी, जब मैं स्ट्रिकिंग कराने हाइलाइट्स लेने गई थी तो हर सैलून वाली भी तैयार नहीं हो रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे बालों का कलर उतारना, ये एक दफ़ा में कलर नहीं उतरेंगे। लेकिन खैर एक सैलून था जो तैयार हो गए थे और वो उन्होंने जो है बहुत अच्छा मेरा कलर कर दिया था। तो सैलून तो मैं अभी अफोर्ड कर नहीं सकती हूँ। हाँ, घर में मेरे बालों में जो है हाईलाइट्स नहीं होते, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल जट ब्लैक है, इससे कलर जो है वो सबिका के उतर गए ना, तो मेरे बालों के बिल्कुल उतरते ही नहीं है कलर। तो इसलिए मैं बस डाई ले लेती हूँ घर में और इस तरह से कुछ नहीं करने वाली। बाकी एक मैंने हेयर कट लिया था और अभी जो है मैं बहुत जल्द जो है फिर से तैयार होकर आपको जो है दिखाऊंगी। काफ़ी दिनों से जो है मैंने तैयार नहीं हुई और मैं सोच रही हूँ मौसम अच्छा हुआ है, दिल चाहता है तो इंसान थोड़ा मेकअप वगैरह भी करे, अपना आप अच्छा लगता है तैयार होके ना। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा तैयार श्यार हूँ, मेकअप वगैरह करूँ, तो मैं अपना मेकअप करूँगी ना हल्का हल्का सा, तो मैं आपको दिखाऊंगी और थोड़ा सा लुक चेंज करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन जलफ्रेजी, जो कि आप सबको पता है कि मम्मा की फेवरेट है।
यहाँ पे पापा ऑफिस से वापसी पे आलू के पकौड़े और समोसे भी ले आए थे और मम्मा जो है बहुत नाराज़ भी हो रही थी, आपकी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है तो फिर क्यों लेकर आए, लेकिन पापा तो पापा हैं। और आयशा अरूज थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, और एमन थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। और यकीन मानिए समोसे बहुत मज़ेदार होते हैं, जो कि मिज़ान बेकरी के सामने जो स्टॉल लगा हुआ है ना, उसमें एक समोसा जो है 25 रुपये का देते हैं। इस महंगाई के दौर में भी इन्होंने अपनी प्राइस जो है वो नहीं बढ़ाई है। और सबसे बड़ी बात, अब तो इनके आलू के पकौड़े जो हैं वो मम्मा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। जब उन्होंने खाना स्टार्ट किया बहुत मज़ेदार होता है। जो है हमारी जलफ्रेज़ी जो है, चिकन जलफ्रेज़ी जो है वो बन चुकी है, और देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी टेस्टी लग रही है। और मम्मा की ना ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। चलिए जी, कल जो है आप लोगों ने देख लिया कि जुलूस कैसे गुजरा, और मेरी जो फुल बॉडी पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, जो कि वायरल आजकल चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पे आपको कुछ कमेंट्स शेयर करने थे। भाई देखो, किसी से नफरत करनी अलग बात होती है, लेकिन किसी को इस तरीके की बद्दुआएं देना बहुत गलत बात होती है। और मैंने तो भाई बचपन से यही सुना है कि अगर किसी को आप बद्दुआ देंगे, क्योंकि अगर जो किसी ने मेरी दिल आज़ारी की हो और मेरी ज़बान से कोई बात निकल गई, तो मामा ने फ़ौरन हमें स्टॉप किया और कहा है कि बेटा बद्दुआ जो है ना वो आसमान पे जाती है, आसमान उसको कबूल नहीं करता है, उसको मार के भगाता है। तो वो बद्दुआ जो है ज़मीन पे आके वापस जिसके मुंह से बद्दुआ निकलती है उसको वो जाके लग जाती है। तो इतनी ज़्यादा मुझे आप लोग बद्दुआएं, मतलब इतनी ज़्यादा मेरे लिए बद्दुआएं लिखी जा रही हैं। अब देखिए कमेंट आपको शो हो रहा होगा कि अब कुछ नहीं है, बस अब ख़त्म होने वाला है। तो मतलब क्या, मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं खुद हूँ, मैं सही हो जाऊँगी। अब जाहिर बात है, आप पे एक नज़र जो होती है वो बरहक़ है। अब आप इतनी बुरी नज़र लगा रहे हैं, इतने टोक मुझे लगा रहे हैं, तो थोड़ा झटका तो मुझे लग रहा है, लेकिन ये है कि मैं सेट हो जाऊँगी। लेकिन आपका क्या होगा, आप ये सोचिए। तो इतनी बुरी बातें मत बोलिए, यहाँ तक कि एक कमेंट पढ़ के मुझे और सबिका को जो है बहुत ज़्यादा हंसी आई। और हमने जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो हमारा है, हमने उनसे भी जो शेयर किया, और सब जो बहुत हंसने लगे, कहने कि यार ये किस माहौल के लोग हैं, कौन लोग हैं। तो मतलब सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस घर में शादी करूँगी वो फैमिली ऐसी होगी कि मेरी सास और नंद मुझे मारेंगी। बड़ी बोल नहीं बोलनी चाहिए यहाँ पे, सास और नंद का तो जिक्र यहाँ पे दूर दूर तक है ही नहीं। बात यहाँ पे ये है कि कोई इंसान मुझे अगर हाथ लगाने के बारे में भी सोच नहीं सकता है। मैं इस माहौल की हूँ, हम इसमें। और ये क्या आप डोमेस्टिक वायलेंस को जो है प्रमोट कर रही हैं, सोशल मीडिया पे आके लिखते हैं सास ने नहीं मारा, अब्बू ने नहीं मारा, अम्मा ने नहीं। यानी आप लोगों के लिए सबिका ने सही कहा है कि सुबह उठते ही आप लोग अपने शौहरों से और किसी सही तरीके से पिटाई कर खाती हैं और यहाँ के फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। आपकी क्लास को जो है सबिका ने सही तरीके से जज किया है। अब तो मैं यही बोलूँगी है ना, सबिका ने यही जज किया ना कि यार ये इसी माहौल के, इस तरह के कमेंट के मतलब इनकी शादी कर दो, इसकी सास और नंद जो है इसको मारेंगे। यार ऐसा कहाँ होता है, ऐसा तो आजकल मतलब आप पे मैं एक मज़ाफ़ात में आप चले जाएं, जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं कराची के, वहाँ भी आप चले जाएं तो वहाँ भी ऐसा नहीं होता कि सास और नंद बहू को मारेंगी। ये आप किस ज़माने की बात कर रही हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस को जो है प्रमोट कर रही हैं। क्या हो गया, किस दुनिया में आप। और ये बद्दुआएं देने का जो सिलसिला है ना, तो इससे जो है बाज आ जाए, और बात वही है पलट के ये खुद को लगती है। चले फिर चलते हैं डॉक्टर के और अपना इलाज वगैरह भी जो भी काम वाम है आज सब आपके साथ शेयर करेंगे। पापा भी जो है हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि वायरल निकला हुआ है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनको जो है बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो रही है। तो मम्मा ने कहा कि चले जी दोनों बाप बेटी जो है साथ चलो, तो डॉक्टर को जो है दोनों ही साथ दिखा दो। तो आ रहे हैं वो, और ये देख लें पापा हमारे। आइए पापा। चप्पल हाँ देती हूँ मैं आपकी चप्पल। पापा को उनकी ना चप्पल निकाल देते हैं। ये निकल गई पापा आराम से आपकी चप्पल। चले जी पापा की जो चप्पल निकल गई, और सबिका जो है वो घर पे। सबिका आज तुम घर पे रह रही हो, चलो ठीक है, दरवाज़ा बंद कर लो। सही आते हैं हम लोग फिर, चले। आज जो है डॉक्टर ने आने में बहुत लेट कर दिया था, क्लिनिक बंद थी, बाहर जो है चेयर्स लगे हुए थे, तो हमारे साथ और भी पेशेंट्स जो है वो बैठे हुए थे, यहाँ पे वेट कर रहे थे। खैर डॉक्टर आ गए, क्लिनिक ओपन हो गई। और डॉक्टर के जो एरिया के जो डॉक्टर हैं यहाँ पर, ये वाले डॉक्टर जिनके हम जाते हैं, इनकी फ़ीस 350 रुपीज़ है, और अगर इंजेक्शन लगवाएंगे तो 125 ऊपर से ये ले रहे हैं। पापा ने इंजेक्शन लगवाया था। उसके बाद बहुत दिन हो गए थे, मम्मा को जो है ना हमारी रोल पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने सोचा कि जब हम लोग निकले हुए हैं तो हम लोग जो है ख़ुद ही रोल पराठा ले लेते हैं, क्योंकि आज रौनक बहुत हो रही थी और बहुत अच्छा सा बाहर का मौसम लग रहा था। पापा को जो है हमने घर भेज दिया था, क्योंकि
क्योंकि उन्हें काफ़ी दिनों से खांसी हो रही थी, बुखार हो रहा था, बहुत दिनों से वो बीमार थे ना, तो इसलिए मम्मा जो है कह रही थी कि आज मैं जा रही हूँ ना, तो इसलिए पापा को भी साथ ही लेगा, नहीं तो अकेले तो आपको पता है माँ बाप अपनी सेहत पे कहाँ तवज्जो देते हैं, कहाँ ध्यान देते हैं। और यहाँ पे किसी के घर ऑर्डर पे चिकन जा रहा था बहुत सारा, और इन्होंने क्या किया था, चिकन टिक्का के 2-2 पीस कर दिए थे। मुझे ना ये आइडिया भी बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपके घर में दावत है, हम सोचते हैं यार इतना बड़ा बड़ा चिकन पीस रख देंगे तो फिर लगेगा कम से कम हमें 4 या 5 तो मंगवाना पड़ेगा, तो हमारे पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। लेकिन ये भी अच्छा है कि अगर फ़र्ज़ करें हमने 4 मंगवाए तो उसके पीसेस करके हमने 8 पीसेस जो है वो टिक्के के बना दिए। तो ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और पीसेस ये कट करके इन्होंने पैक करके किसी को पार्सल किया। यहाँ पे मलाई टिक्का भी जो कि बड़ा यम्मियर लग रहा था, और हो सकता है नेक्स्ट हम लोग मलाई टिक्का मंगवाएं, क्योंकि मम्मा को ये पसंद आ गया और मम्मा का दिल चाह रहा था खाने का। लेकिन यहाँ पे हमारा रोल पराठा जो है वो पैक होकर आ चुका था, और हमारे घर में मेरी तबीयत भी ख़राब थी, पापा की तबीयत भी ख़राब थी, और हमने जो है खाने का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया हुआ था घर पर। मम्मा क्योंकि सभी की तबीयत ख़राब थी, मम्मा ने कहा आज मैं किसी को भी राइस खाने नहीं दूँगी, तो एक चिकन रोल हमने पैक करवाया, बाकी हमने रोल पराठे पैक करवाए बीफ वाले। और पापा ने जो है अपने लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि मेरे लिए मत लाना, मुझे खांसी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। और सालन रोटी ऑफिशियल, नहीं यार ऐसा नहीं बोलो यार, वाइट शर्ट को वाइट ही रहने दो यार। बहुत बहुत अरमान से, बहुत प्यार से मैं वो वाइट शर्ट लेकर आई हूँ, तो उस पर एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं लगेगी, नई न्यू कोई शर्ट ली तो उस पर ज़रूर कुछ एम्ब्रॉयडरी जो है वो मैं करवा लूँगी। इसी के साथ ही मुझे यहाँ पे कहना था जॉय कॉर्नर, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें कंटेंट दिया, और तुम्हारा फूड कंटेंट भी मुझे याद है, ज़रा मेरा गला सही हो जाए तो फिर मैं वो ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे जो है मैं अपने लिए फ़्राइज़ भी ले रही थी, क्योंकि आपको पता है इतनी दवाइयाँ खाने के बाद ना इंसान का बड़ा चटपटा खाने का दिल करता है, तो मेरा दिल कर रहा था यहाँ पे फ़्राइज़ खाने का, तो ये भी पैक करवा ली। आप जो है हमें बद्दुआ नहीं दें, क्योंकि बद्दुआ देना बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है, नाराज़गी कहना, ट्रोलिंग करना, ये अलग ट्रोलर जो होते हैं ना वो कभी बद्दुआ नहीं देते। और यहाँ तो मुझे जो मुँह खोल खोल के बद्दुआएँ दी जा रही है, कोसा जी बस इसके पास 2 से 3 दिन ज़िंदगी के बचते हैं, और ये और वो इस तरीके से, मतलब फिर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर होगा कि ये खैर आप लोग मतलब बद्दुआ देना तो बहुत ही पर्सनल हो जाता है, इस लेवल तक नहीं चाहिए। और अभी जो है हम लोग जो है घर पे जो है वो आ चुके हैं, और अरमान हसन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने का। हाँ जी, वीडियो की लाइन जो है वो काफ़ी लंबी थी, मुझे पता था आपको जो है बहुत अच्छी लगेगी, थैंक यू सो मच। चले फिर इसको समेटते वमेटते फिर आपसे मिलते। यहाँ पे जो है मैंने दवाई का 1 डोज ले लिया है, और अब मामा कह रही हैं अब रात हो रही है, अब तुमने दवाई खा लिया तो अब सोते हैं। और मुझे यहाँ पे कहना था स्कोर्डियन फेरी, आपने मुझे मैं ये नहीं बताया, आपने कहा कि मेकअप सारे एक्सपायर हो गए हैं और आपने ड्रॉ में क्यों रखा हुआ है, तो आपने मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए इनमें से कौन सा मेकअप जो एक्सपायर है, ताकि मैं उसको फेंक दूँ ना, क्योंकि बात मतलब शायद आप भूल गई लिखना, मिस रोज़ वाला एक्सपायर मेकअप आपको लगा, जो कि मैंने लिया था, आप सबके सामने मंगवाया था। खैर मिस रोज़ का मेकअप जो है आपको बहुत ओल्ड, और आपने कहा ना ये सारे मेकअप जो है बहुत पुराने, बहुत एक्सपायर लग रहे हैं। मिस रोज़ आपको बहुत पुराना लग रहा है, या आपको जो है क्रिस्टीन के जो सामान है मेरे पास वो आपको पुराने लग रहे हैं, या अभी लास्ट मंथ जो है उससे पहले 2 महीने पहले मैं चेस से प्लस से मस्कारा लेकर आई थी, वो भी वीडियो में आपको बताया, वो आपको पुराना लग रहा है, मैं फेंक दूँ, है ना। तो मतलब या आपको हमारा तारिक जमील का जो सभी ने परफ्यूम की बॉटल दिखाई है वो आपको पुरानी लग रही है, जो फेंक दूँ। और क्या दिखाया आपको, मेकअप पे क्या था, सारा सामान मिस रोज़ का था, कंसीलर, किट, फाउंडेशन, पाउडर जो है क्रिस्टीन का था, फेस कंटूर क्रिस्टीन का था, आई पैलेट्स जो है वो थी जो कि मैं हुसैनाबाद से लेकर आई थी, और वो तो मतलब इतनी न्यू है कि वो तो अभी तक यूज़ भी सही से नहीं हुई है। तो ज़रा प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, या लिप शेड्स जो मैं आप लोगों के सामने जो लेती रही हूँ, और चेस प्लस से भी लेती रही हूँ, और ऑर्डर पे भी आप लोगों के सामने जो वो मैं मंगवाती रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रा मुझे बता दीजिए कि मेकअप का कौन सा सामान है, क्योंकि एक्सपायर्ड सामान तो नहीं लगाना चाहिए ना। इतना आपने कहा ना कि बिल्कुल ओल्ड लग रहा है तो आपको फेंक देना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें कि इनमें से मैं कौन सा सामान जो है उसको निकाल के फेंक दूँ, है ना, क्योंकि मेरे लिए भी हार्म है। तो ज़रा आप प्लीज़ कमेंट किया करें, तो कंप्लीट किया करें, चीज़ें लिख दिया करें कि कौन सा है, तो फिर मैं वो चीज़ देख के फिर मैं वो दिखा के आपको कि हाँ देखो जी ये कितना पुराना है, फिर मैं वो फेंकती हूँ। चलिए जी, अच्छा जी, आज मैंने बद्दुआ की बात की है, तो वो बद्दुआ मैंने आप लोगों को नहीं बोला है, वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो मुझे मुँह भर के जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मुझे बद्दुआएँ दी जा रही हैं। इनफैक्ट मेरे मौत की जो है वो तारीख़ तक बताई जा रही है कि इसके पास बस अब इतने दिन रहते हैं, डॉक्टर ने इसको इतने दिन दिए हुए, तो इस तरह से बद्दुआएँ जो है वो लिखी जाए। आप दिल में चाहे मुझे जितना कोसेंगे, आपके अब जो आके लिख रहा है तो वो तो
क्या ही कर रहा है अल्लाह जाने। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उस पर मैंने बात की कि बद्दुआ नहीं दो भाई, बद्दुआ जो है वो पलट के आके लगती है ना, वो इंसान को पलट के आके लगती है। और जहाँ तक कि मेरी बात है, मुझ पे आप बहुत नज़र लगाएंगे, ज़ाहिर बात आप बद्दुआ दे रहे हैं, तो आपकी जो आई एम सॉरी मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, ज़ाहिर बात है जब आप किसी को इतनी ज़्यादा बद्दुआ, क्योंकि हम तो किसी को बद्दुआ देने के बारे में सोचते भी नहीं है। हमारी मम्मा ने हमें कहा है कि अगर किसी से दिल दुखे तो तुम अल्लाह के सुपुर्द जो है, अल्लाह के सुपुर्द अपना मसला रख देना है, बद्दुआ नहीं देनी है, क्योंकि पलट के वो आके तुमको लग जानी है। सही है, तो दिल की हाय एक अलग चीज़ होती है, वो ऑटोमेटिकली लगती है। लेकिन मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। एक है ना कि मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बारे में, किसी के बारे में आके यहाँ पे बकवास कर रही हूँ, या मैं किसी का घर चलने से रोक दे रही हूँ, किसी की आमदनी खा जा रही हूँ, या मैं कुछ कर रही हूँ, या मेरे कंटेंट से किसी को लॉस हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। मेरी अपनी ज़िंदगी है, बस मेरी फैमिली के जो बंदे हैं उनके अलावा मैं बाहर की दुनिया को देखती भी नहीं हूँ, मैं बात भी उनके बारे में, किसी के बारे में नहीं करती हूँ। तो ऐसे में अगर आप बद्दुआ दे रहे हैं तो फिर तो ये तो आपका फॉल्ट है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई नहीं करो ऐसा, ऐसी बात है। मुझे जाहिर सी बात है आप बुरी नज़र लगाओगे, वो लगेगी, हल्का सा झटका लगेगा, मेरे अल्लाह हैं मुझे बचाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो सेट हो जाऊंगी। पर आपका क्या होगा, आप अपनी खैर मनाएं। चलिए जी, इसी के साथ ही जो है व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और फिर कल आपसे मिलते हैं एक न्यू ताज़ा फ्रेश व्लॉग के साथ। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। अच्छा, और सबिका.सैयद के टिकटॉक पेज को ही फॉलो कर लीजिए। और प्लीज़ 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 ये मेरी जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए, प्लीज़ लाइक कर लिया कीजिए। ये आप लोग अगर मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं, ये आप लोगों की तरफ से गिफ्ट है हम मेरे लिए, हमारे लिए, कि हमारी वीडियो को जो है ना लाइक कर लिया कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।